इजराइल और हमास के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। 7 अक्टूबर को हुए हमले में इजरायली सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। परिस्थिति को देखते हुए इजराइल ने अपने सारे रिजर्व सैनिकों को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया। लेकिन इस लड़ाई के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे याइर नेतन्याहू की चर्चा पूरे इजराइल में है। दरअसल सवाल उठ रहा है कि जब इजराइल अपने इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ रहा है तो ऐसे वक्त में उनका बेटा यानी प्रधानमंत्री का बेटा याइर नेतन्याहू कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इजराइल हमास लड़ाई के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की चर्चा क्यों हो रही है। क्या याइर को इस वक्त युद्ध में नहीं होना चाहिए? इजराइल में रिजर्व सैनिकों के लिए क्या नियम है, पहले आइए इसको जानते हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। इसके लिए दुनिया भर से इजराइल नागरिक अपने देश के लिए लड़ने के लिए इजराइल पहुंच रहे हैं। लेकिन पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे याइर नेतन्याहू इस साल की शुरुआत में अमेरिका के फ्लोरिडा गए थे और अभी भी वहीं पर हैं। वे युद्ध में नहीं लौटे हैं। चर्चा इसी को लेकर है। इस बीच याइर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो एक बीच पर मस्ती करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीर वायरल होने के बाद आम इजरायली और सैनिकों में काफ़ी गुस्सा है। मोर्चे पर तैनात एक इजराइल नागरिक ने कहा, याइर मियामी बीच पर अपनी ज़िंदगी के आनंद ले रहे हैं और हम अपनी नौकरी, अपना परिवार और बच्चे छोड़कर लड़ने के लिए मोर्चे पर आए हैं। लेकिन वो लोग नहीं आए हैं जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। एक और इजराइल सैनिक ने कहा कि मैं अमेरिका से अपनी नौकरी, अपना परिवार और अपनी ज़िंदगी छोड़कर यहाँ आया हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अपने देश को ऐसे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दूँ। लेकिन प्रधानमंत्री के बेटे कहाँ हैं? वे इजराइल में क्यों नहीं हैं? अब आपको बता दें कि याइर नेतन्याहू करते क्या हैं। दरअसल याइर नेतन्याहू पेशे से एक पॉडकास्टर हैं। वे अक्सर अपने पिता बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों का खुलकर समर्थन करते हैं। याइर ने 2018 में इस्लाम विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट की थी, जिसको लेकर वे खूब विवादों में भी रहे थे। इससे पहले याइर उस वक्त भी विवादों में आए थे जब वे एक स्ट्रिप क्लब के बाहर देखे गए थे। युद्ध के बीच याइर नेतन्याहू के बेटे की चर्चा की वजह यही है। युद्ध के बीच याइर की चर्चा को समझने के लिए हमें पहले इजराइल सेना को जानना चाहिए। दरअसल इजराइल की सेना में कुल सैनिकों की संख्या 6.46 लाख है। इसके सक्रिय सैनिक 1.73 लाख हैं, जबकि 4.65 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसके साथ ही इजराइल में 8,000 अर्धसैनिक बल हैं। जब इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ अभियान शुरू किया तो इसके लिए रिजर्व सैनिकों को तैनाती की गई। हमास के आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए इजराइल के रक्षा बलों ने 3.6 लाख से अधिक आरक्षित सैनिकों को ड्यूटी पर बुलाया। दरअसल इजराइल में नियम है कि कोई भी 18 वर्षीय नागरिक जो यहूदी, ज्यूज या सरकसियां हो, उसे सैन्य ट्रेनिंग लेनी होगी। इजरायली अरबों धार्मिक महिलाओं, विवाहितों और शारीरिक या मानसिक दिव्यांगजनों को आवश्यक सैन्य सेवा से छूट मिलती है। छूट के बावजूद यदि सेना में भर्ती होना चाहें तो आप सेना की सेवा कर सकते हैं। एक बार जब आप सेना में भर्ती हो गए तो पुरुषों को कम से कम 32 माह और महिलाओं को कम से कम 24 माह सेवा में देनी होती है। क्या याइर को इस वक्त युद्ध में होना चाहिए? ये सवाल चर्चा में है। नियम के अनुसार बेंजामिन के बेटे याइर ने भी सेना में काम किया है। स्कूल में थिएटर की पढ़ाई करने के बाद याइर ने सेना में आवश्यक सेवा की। हालांकि उन्होंने इजराइल डिफेंस फोर्सेज में बतौर IDF प्रवक्ता काम किया है, न कि लड़ाकू सैनिक के रूप में। भले ही नियम 32 महीने की सैन्य सेवा कही है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में उन्हें रिजर्व सैनिक इकाई में वापस बुलाया जा सकता है। ये शर्त 40 साल तक की उम्र तक लागू होती है। इस तरह से युद्ध के समय नियमित सैनिकों के साथ साथ रिजर्व सैनिक भी लड़ाई लड़ते हैं। रिजर्व सैनिकों का उपयोग गैर लड़ाकू भूमिकाओं में भी किया जाता है। इसका मतलब ये है कि याइर के युद्ध के मोर्चे में अनुभव की कमी से उन्हें छूट नहीं मिलेगी। संक्षेप में कहें या सार कहें
तो नियम और नैतिक दोनों के लिहाज से याइर को इजराइल में होना चाहिए। जब ऐसा नहीं हुआ तो इजरायली नागरिकों और सैनिकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया।